नमस्कार किसान भाइयों, मैं उमेश त्रिपाठी किसानों ट्यूब की तरफ से लेकर आ गया हूँ एक और नया वीडियो आपके लिए। आज हम लोग आ गए हैं एग्री प्लास के एक फार्म पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं 22 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन के थ्रू बहुत ही बाकायदा तरीके से बेड बना के गोभी की खेती हो रही है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर पीयूष पांडे एग्री प्लास से, और यहाँ की खेती की पूरी देखरेख और पूरा जो भी खेती हो रही है इन्हीं के गाइडेंस में हो रही है। सर, पहली बात तो नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। और सबसे पहले चीज़ ये जानना चाहूँगा कि ड्रिप इरिगेशन इतना बड़ा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है यहाँ? उसमें आप यहाँ देखेंगे तो एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, साथ में यहाँ पे माइक्रो स्प्रिंकलर भी अडॉप्ट किया हुआ है। तो ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर मिलाकर अगर हम बात करें तो लमसम करीब 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के करीब इस इरिगेशन सिस्टम की कॉस्टिंग है, जिसमें फिल्टर यूनिट, पाइपें और सारा सिस्टम इंक्लूड है। इतने बड़े फार्म को चलाने के लिए क्या सिस्टम आप लोग यूज करते हैं? कितनी मैन पावर यहाँ पे यूज होती है? यहाँ पे जो परमानेंट हमारे पास स्टाफ है वो 4 लोगों का स्टाफ है जो यहीं पे रहते हैं। बाकी की जो लेबर है वो डेली वेजेस पे हायर होती है। अच्छा। आप अगर एकड़ की बात करें तो एकड़ में करीब आप ये मान के चलिए 35 से 40 हज़ार रुपये की लेबर पूरी फसल में लगती है। तो सर, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे बढ़िया तरीके से बेड बना के और उस पर प्लांटेशन किया गया है। थोड़ा हमें प्रोसेस के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, किसानों को बताइए कि किस तरीके से बेड प्रिपेयर करके और प्लांटेशन किया गया है। देखिए, यहाँ पे जो शुरुआत होती है गोभी की तैयारी की, तो इसमें हम शुरू करते हैं मई महीने में। मई महीने में जो इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी का समय होता है। इस समय पहले हम खेत की पूरी गहरी जुताई करते हैं। ये गहरी जुताई करने से कम जो मिट्टी में कीटाणु, जीवाणु या जो जिस तरह के कीड़े हैं, उनके अंडे हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो प्लांट प्रोटेक्शन का खर्चा है उस समय वो कंट्रोल होता है। तो गहरी जुताई मई के महीने में करते हैं, गोबर की खाद मई के महीने में डाल देते हैं, और मई के महीने में हमारी पौध तैयारी का काम शुरू हो जाता है। हम पौध की तैयारी, प्लग ट्रे आती हैं जो कि 104 खाने वाली ट्रे होती हैं प्लास्टिक की, उसमें कोकोपीट में बीज की बुआई करके लगभग 1 महीने के अंदर 35 दिन में 40 दिन में हम पौध तैयार कर लेते हैं। तो जो रोपाई लायक पौध आप खेत में देख रहे हैं वो लगभग 35 से 40 दिन की पौध तैयार करी हुई है। इसको तैयार करने के लिए हमारे पास पूरा एक सेटअप है, नेट हाउस है, जिसके अंदर हम ये सारा प्रोसेस मतलब नर्सरी का हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें खाद, दवाई, सारा कुछ हम उसी के अंदर कंप्लीट करते हैं। इसके लिए जब भी आप अगर वैरायटी का चयन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे चयन करी है, तो वो सिंजेंटा की 1522 है, और इसका जो मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक पैकेट जो होता है उसमें लगभग 2000 बीज मिलते हैं। और इस तरीके से 1 एकड़ में अगर हम देखें तो हमको करीब 22,000 पौधे की ज़रूरत होती है जो खेत में लगते हैं। अब इसमें अगर 5-10% हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि ये ऑड सीजन की असमय गोभी की खेती है जिसमें बारिश है, गर्मी है, तो जो मोर्टिलिटी है उसको हमको गैप फिलिंग करनी पड़ती है। तो करीब 10% हमको एक्स्ट्रा पौध तैयार करनी पड़ती है, जिससे कि हम लगभग पूरी ही पौध जो 20 से 22 हज़ार पौधे हैं वो खेत में लगा सकें। यहाँ पे गोभी जैसा एक फसल है कि भाई एक फूल आएगा एक पौधे से, और आपको वही आपका इकोनॉमिक यील्ड है, वही आपको मिलेगा। तो कभी भी पौधों की संख्या से कंप्रोमाइज़ ना करें, जो भी निर्धारित संख्या है उसको पूरी करें। भले उसके लिए आपको ज़्यादा पौधे शुरू में तैयार करने पड़े, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि अगर आपके पौधे पूरे रहेंगे खेत में तो आपको उत्पादन भी भरपूर मिलेगा, आपको लॉस नहीं होने पाएगा। दूसरा, अब क्या आता है, जब हमारा 30 से 35-40 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं तो हम इसको जो है एक क्रम से प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि पहले बेडों को हम बनाते हैं। बेड बनाने के लिए हम ट्रैक्टर ड्रॉन बेड मेकर है, हमारे पास मैकेनाइज सिस्टम है, उसके द्वारा हम देख रहे हैं आप 4-4 फीट की दूरी पे बेड बने हुए हैं, और हर बेड पे ड्रिप लाइन है। तो ये सेटअप हम उसी बीच तैयार कर लेते हैं जिस बीच नर्सरी तैयार हो रही होती है। इस बीच जब तक हमारा ये बेड तैयार होते हैं, थोड़ा इस पर ड्रिप इरीगेशन होता है या बारिश होती है, तो थोड़ा बहुत वीड आ जाता है, घास आ जाता है। अब इसमें मौसम ऐसा है तो कहीं किसी खेतों में घास की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, किसी में कम होती है, लेकिन जो घास निराई का काम है वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम इसमें कुछ रासायनिक खरपतवार नाशक का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि पैराक्वाट है, राउंडअप है, या
अगर किसी विशेष प्रकार की, जैसे हमारे खेतों में मोथे की ज़्यादा समस्या है, तो हम मोथा विशेष के लिए एक धानुका कंपनी की सैम्प्रा दवाई आती है जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। और समय समय पे पौधे के लिए न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ड्रिप सिस्टम यहाँ अडॉप्ट किया हुआ है, तो समय समय पे इसका हमारे पास एक पूरा शेड्यूल रहता है। इस शेड्यूल के माध्यम से हम इसको समय समय के अंतराल, हफ्ते में 3 दिन कम से कम इसको फर्टिगेशन करते हैं। बाकी का समय इसमें प्लेन वाटर चलाते हैं, लेकिन 3 दिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का एक संतुलित मात्रा में इसको हम फीडिंग देते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ होती है। अभी इसके आगे की बात करें तो जैसे प्लांट प्रोटेक्शन में इसमें जो दवाई लगती है उसमें कुछ फंगस के लिए लगती है, तो जैसे रिडोमिल हो गई, वो हम इस्तेमाल करते हैं। कीड़ों के लिए लगती है, कीड़ों में जैसे अभी सबसे बड़ा जो इसमें कीड़ा आता है वो डायमंड ब्लैक मॉथ आता है। डायमंड ब्लैक मॉथ एक काफ़ी बड़ी तादाद में पत्तियों को खा जाता है, जिससे कि पौधा ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है और हमारे उत्पादन को भी प्रभावित करता है। एक तो ऐसी स्टेज होती है जिसमें कड़ बनने से पहले, गोभी बनने से पहले ये कीड़ा आता है। एक होता है कि गोभी बनने के बाद आता है। तो गोभी बनने के दौरान जो रसायन होते हैं वो थोड़े से अच्छे क्वालिटी की यूज़ करने चाहिए, जिससे हमारा इकोनॉमिक जो यील्ड आने वाली है उसका डैमेज ना हो। कर्ड में अगर कोई कीड़ा घुस गया तो आपको उसको बाज़ार में उसके पैसे नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस समय जैसे कोराजिन है, अच्छा कीटों का प्रबंध करती है, फेम है वो अच्छा प्रबंध करती है, तो उनका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शुरू के समय में आप बाज़ार में उपलब्ध दूसरी जैसे क्लोरोसाइपर या दूसरी जैसे प्रोफेनोफॉस है, इन तरह के भी रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कीटों में इसका अगर हम प्रबंध सही से करते हैं, एग्रीप्लास्ट इसके लिए किसानों को काफ़ी सपोर्ट भी करती है। अगर आप जैसे यहाँ पे हमने एक तो ये फार्म जहाँ हम बात कर रहे हैं, और दूसरा इसके अगल बगल भी बहुत से फार्म हैं जो हमने डेवलप करे हैं किसानों के लिए। तो ऐसी चीज़ों को आप विशेष ट्रेनिंग लेकर के या जानकारी प्राप्त करके अगर करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे इस पर सफलता मिल सकती है। अभी ये वैरायटी जो तैयार होने में समय लगाती है वो 65 से 75 दिन में आपको कड़ दिखने लग जाता है। इसमें जो फूल आता है गोभी का वो आपको 65 से 75 दिन में दिखने लग जाता है और वही 15 दिन में मैच्योर हो जाता है। तो वो एक मान के चलिए 80-90 दिन में आपकी गोभी जो है हार्वेस्टिंग लायक तैयार हो जाती है। तो अगर इस टाइम में आप जुलाई में प्लांटेशन कर रहे हैं तो अगस्त सितंबर के एंड तक अगर आपको हार्वेस्ट मिलता है तो बाज़ार में इसका 30 से 40 रुपया प्रति पीस, हमको जो एवरेज रेट हमने आज तक लिया है वो 35 रुपये 30 रुपये से कम नहीं मिला है हमें। तो ये कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तक का ग्रॉस रेवेन्यू पर एकड़ हमको जनरेट हो जाता है इसमें। लेकिन इसकी जो देखभाल है उसकी सही जानकारी लेकर अगर आप करते हैं तो इसमें नुकसान बहुत कम है, ना के बराबर है, और आपको फ़ायदा काफ़ी अच्छा है क्योंकि ऑफ सीजन में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। लखनऊ और उसके सराउंडिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर इसकी मार्केट काफ़ी अच्छी है, जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया या गोरखपुर हो गया, फैज़ाबाद हो गया, आजमगढ़ हो गया, ये सारे एरिया में मार्केट हम करते हैं इसकी। तो मार्केट बहुत अच्छी है। इसको उत्पादन में कहीं कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप सलाह ले सकते हैं, और जो भी आप इसमें मतलब प्रैक्टिस करें एक बार अच्छी तरीके से समझ के करें। पौध इसकी ऑफ सीजन की है वो बहुत क्रिटिकल है, उसको आपको ध्यान से करना है। इसके बाद खरपतवार का प्रबंध बहुत ज़रूरी है, और कीटों का अगर विशेष ध्यान रखेंगे तो क्वालिटी आपके कड़ की बहुत अच्छी आएगी। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पॉली हाउस में नर्सरी तैयार की जा रही है। सर थोड़ा हमें बताइए कि नर्सरी तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और आप कैसे नर्सरी तैयार करते हैं? देखिए, ये जो यहाँ पे खास बात है वो नर्सरी ही है सबसे बड़ी चीज़। अगर आप अच्छी नर्सरी तैयार कर ले जाते हैं तो इस गोभी की फसल के लिए समझिए आधी सफलता आपको मिल गई। हाँ, अभी ये जो हम यहाँ पे तैयार करते हैं ये आप देख रहे हैं 104 खाने की ये ट्रे है, और इसमें जो मटेरियल होता है वो कोकोपीट का पूरा बुरादा होता है जो हम इसमें मिक्स करते हैं। और इसको पूरा देखिए, इसमें आपका अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूरा जड़ों का एक बॉल बन गई है। मतलब अगर हम देखें तो कोकोपीट पूरा जड़ों से बंधा हुआ है। तो इसमें क्या है, अगर हम इसको ज़मीन पे से फेंक भी देंगे तो भी इसकी एक भी रूट डिस्टर्ब नहीं होगी, और ये पूरा का पूरा पौधा मतलब चलने की 90% संभावना है कि इसको किसी भी तरह से फंगस डिजीज़ या कोई भी ऐसा डिजीज़ नहीं आएगा जिसके चलते वो डैमेज हो। तो ये आप थोड़ा सा से ये ट्रे है, इसमें विशेष तरह की ट्रे होती है, इसमें आर पार इसमें होल भी होते हैं और ये चौकोर टाइप की ट्रे होती है। अब इस ट्रे का
यही एक बहुत बड़ा खासियत है कि इसमें जो रूट की क्वाइलिंग नहीं होती, मतलब इसमें पौध जो तैयार होती है, कई तरह की ट्रे होती है। जैसे एग्रीप्लास्ट जो ट्रे प्रोवाइड करती है ये चौकोर वाली होती है, आपको बाज़ार में चौकोर की ट्रे बहुत कम मिलेंगी। तो चौकोर ट्रे का फ़ायदा ये है कि इसमें रूट की क्वाइलिंग नहीं होती और पौधा लगाते ही जल्दी से जल्दी स्टेब्लिश हो जाता है ज़मीन में। तो इस तरह की अगर हम ट्रे लेते हैं तो इसका हमको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है प्लांटेशन के इस्टेब्लिशमेंट में। प्लांट जो भी है वो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होते हैं और वो चल पड़ते हैं। तो अब ये जो पौधे हैं इसको तैयार होने में 30 से 35 दिन लगा है। अभी हमारी प्लांटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, हमारे पास एक्स्ट्रा नर्सरी बच गई है। अब आप देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी नर्सरी एक्स्ट्रा तैयार करी थी हमने, वो केवल इसीलिए कि अगर कुछ बरसात हो जाए या किसी तरह की मतलब सिचुएशन आ जाए जिसमें पौधों की मॉर्टेलिटी, तो हमारे पास एक्स्ट्रा नर्सरी रहनी चाहिए। तो किसान भाइयों को भी हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी एक्स्ट्रा नर्सरी डालें, 10% 20% हमेशा पौधों एक्स्ट्रा तैयार करें, जिससे दिक्कत पड़ने पे उनको पौधे कहीं मांगने के लिए जाना ना पड़े और उनके खेत में पूरे के पूरे पौधे लग सकें। तो ये चीज़ जो नर्सरी तैयार करते हैं, अभी आप देख रहे हैं इसका टाइम टाइम पे पानी देना, टाइम टाइम पे खाद देना, दवाइयाँ देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इस रख रखाव के लिए इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं एक शेड नेट लगा हुआ है, ये पूरा एक शेड नेट हाउस है, इसके अंदर ये तैयार करते हैं। क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है शुरू की स्टेज में, जब अगर इसको 1 घंटे की भी अगर तेज़ धूप लग गई तो ये पूरी की पूरी नर्सरी कोलैप्स हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। आप जब भी इसको करें एक बार पूरा यहाँ पर आके या कहीं पे जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं इसको देखें, विज़िट करें, समझें, उसको अच्छी तरीके से जानकारी लें, उसके बाद इसमें पैसा लगाएं। आप अगर पूरी जानकारी लेके करेंगे तो आपको लॉस होने की संभावना कम से कम रहेगी। बाकी सर ये बताइए, ये नर्सरी में जो देख रहा हूँ ये प्लांटेशन करने लायक हो गई है और ये कितने दिन की है? ये नर्सरी कम से कम 35 दिन की हो चुकी है। और 35 दिन की नर्सरी, या ये कहें कि 6 लीफ की जो नर्सरी होती है वो आइडियल होती है प्लांटेशन के लिए। देखिए इसका सबसे बड़ा यही है कि थोड़ा सा जैसे आप इसमें देखें तो पौधा मजबूत होना चाहिए। ऐसा मैं हाथ भी कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो रहा कि कोई पौधा अपने आप खड़ा है सारा पौधा। तो पौधे की स्टेम स्ट्रांग होगी, क्योंकि इस समय अगर स्ट्रांग है, हार्डनेस है पौधे में, तो वो नर्सरी बहुत अच्छी मानी जाएगी। वो हमारे फील्ड के लिए इस्टेब्लिशमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो हमेशा जब भी आप नर्सरी तैयार करें तो एक अच्छा सेटअप बनाएं, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाएं। अगर बहुत थोड़े एरिया में ट्रायल करना चाहते हैं तो बेहतर है कि कहीं से अपनी नर्सरी तैयार करवा लें। और अगर आपका स्केल बड़ा है, आप बड़े स्केल पे करना चाहते हैं तो प्रॉपर एक शेड नेट हाउस या नर्सरी के लिए एक सेटअप बना करके उसके बाद नर्सरी तैयार करें, क्योंकि यही सारा दारोमदार प्रोजेक्ट का नर्सरी पे है। तो सर एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि एग्रीप्लास्ट इन दो फसलों के लिए ही हेल्प करता है किसानों को, या वो जो फसलें तैयार करना चाहते हैं या जो चीज़ें वो लगाना चाहते हैं उसके लिए भी हेल्प करेगी? देखिए ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव था इस फार्म को डेवलप करने का, कि जो हम काम करते हैं, हम शुरू से एग्रीप्लास्ट जो है किसानों को मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम प्रोवाइड करता है और खेती के नए नए जो अपने मतलब तकनीक है उसकी जो नए इंट्रोड्यूस करना है, उसमें उसको जो भी किसान को सलाह या सहायता की ज़रूरत होती है वो सारे उसको उपलब्ध कराता है। जैसे मेरा काम एग्रोनॉमी सर्विस। एग्रोनॉमी सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है कि आप जब सिस्टम ले लेते हैं तो उसके बाद आपको इसको कैसे यूज़ करना है, ड्रिप आपने लगाई तो ड्रिप को चलाना कैसे है, कितनी देर चलाना है, खाद कौन सी देनी है, कैसी खाद इसमें दी जा सकती है, फसल लगाई तो फसलों का क्रम कैसे होना चाहिए, कितनी कितनी दूरी पे पौधे लगने चाहिए, कितनी कितनी, ये इस तरह की सारी जो किसान के लिए ज़रूरत है उस तरह की सारी सहायता हम उसको चाहे व्हाट्सएप पे फील्ड विजिट करके हर तरीके से हम उसको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर हम किसानों को यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें दिखाते हैं तो उनको सीखने में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि देखकर जितनी अच्छी तरीके से चीज़ें सीखी जा सकती हैं शायद बता के उतनी अच्छी नहीं सीखी जाती। तो हम किसानों को यहाँ बुलाते हैं, समय समय पे दिखाते हैं प्लांटेशन कैसे करना है, पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, वीड मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ों की हम पूरा यहाँ पे उसको ट्रेनिंग देते हैं। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। और पिछले 2 से 3 सालों में हमने ये देखा है कि जो एरिया है वो कम से कम यहाँ पे ही आसपास 10-15 फार्म ऐसे डेवलप हो गए हैं जो गोभी की कल्टीवेशन इस सीज़न में करने लगे और उन्हें अच्छा फ़ायदा प्राप्त होने लगा। जैसे पॉली हाउस यहाँ पे लगा हुआ है, ये तो आपने मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है नर्सरी तैयार करने के लिए ही बेसिकली लगाया हुआ है जी। लेकिन अगर किसी किसान को पॉली हाउस लगा के और खेती करनी है तो उसके लिए एग्रीप्लास्ट कैसे हेल्प करती है? देखिए हमारा मेन काम पॉली हाउस का ही है। तो जो भी किसान
उत्तर प्रदेश में अगर पॉली हाउस लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये एक गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है इसमें। इसके लिए कुछ कागजी कार्रवाई है, पहले किसान को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पे गवर्नमेंट सैंक्शन देती है कि ठीक है आपके सारे डॉक्यूमेंट, आप सब्सिडी लेने के लिए एलिजिबल हो और अब आप पॉली हाउस लगा सकते हो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत। सब्सिडी कितनी % मिल जाती है? सब्सिडी 1 एकड़ के लिए 19,68,000 रुपये मिलती है, 50% अनुदान है ये। अच्छा, तो और खर्चा कितना आ जाएगा 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाने में? 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाने में करीब 40 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। तो मतलब 50% सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है। हाँ, इसमें हम किसान को पूरी मदद करते हैं कि अगर आपको फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, बैंक लोन, इन सब चीज़ों की दिक्कत हो रही है तो इसमें पूरी सहायता करते हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती पर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग बड़े स्केल की फार्मिंग पर बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, साथ ही एग्रीप्लास्ट और डॉक्टर पीयूष पांडे का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस तरीके से जानकारी शेयर करने के लिए। और दोस्तों, हम लोग एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पर नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे किसान और उनकी तकनीक के बारे में हम वीडियोज लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।